टीचर, मैंने आखिरकार यहाँ पर संत सेवन की इस मैनुअल को भी समझ लिया है। विपिन लियाओसी ने विपिन से कहा। टीचर, क्या मैं यहाँ पर अभी अपनी सफलता को हासिल कर सकता हूँ? वहाँ पर विपिन लियाओसी उत्सुक होते हुए विपिन से कहता है। वो ऐसा कहता है कि हमारे पास में कुछ यहाँ पर समय तो है, क्या हम इसके साथ में आगे कुछ कर सकते हैं? वह विपिन अभी थोड़ी बहुत सोच के इतना चला जाता है। वो ऐसा कहता है, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वह देखो, वहाँ पर सूर्य उग चुका है और कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर वो टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। हाँ, लेकिन एक काम करो, जो तुम्हारे पास में लास्ट शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन बचा हुआ है ना, उसकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। हाँ टीचर। उसके साथ में विपिन लियाओसी भी अब वहाँ पर अपनी पास में जो वह शिखर है हाई लेवल स्पीड स्टोन पड़ा था ना, उसकी एनर्जी को वहाँ पर अंदर सोख लेता है। बात कुछ ऐसी थी, जब से उसकी जो ब्लड लाइन थी ना एक्टिवेट हुई थी या फिर बहुत ज्यादा शुद्ध हुई थी ना, तो उसके बाद में यहाँ पर उसकी ब्लड अब और भी ज्यादा तेजी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। इसी वजह से उसको वहाँ पर कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। फिर उसके बाद में वो दोनों अब उस टावर से चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं चला था कि यहाँ पर अंदर कोई गया था या नहीं, क्योंकि जो जगह यहाँ पर बंद हुई थी ना, वो वापस से पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वहाँ पर विपिन कहता है, ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जिससे पहले विपिन आगे बढ़ पाता, विपिन लियाओसी कहता है, लेकिन टीचर, आप अंदर नहीं जा सकते। बात कुछ ऐसी है कि शैन कबीले का ये जो टूर्नामेंट है ना, इसके अंदर शैन कबीले की प्रतिभाएं जा सकती है। इसके अलावा कोई भी बाहर से अंदर नहीं घुस सकता। विपिन लियाओसी ने झिझकते हुए वह शब्द कह दिए, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में विपिन वहीं पर ही रुक जाता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा एक सहायक बनकर ही अंदर चलता हूँ। क्या सहायक को अंदर जाने की कोई अनुमति है? वहाँ पर विपिन ने कहा। वहाँ पर उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन लियाओसी हैरान था। हाँ टीचर, अंदर जा तो सकते हैं मेरे सहायक, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको अपना सहायक नहीं बनाना चाहता। आप मेरे टीचर हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे टीचर यहाँ पर मेरे किसी तरह से सहायक या बटलर बनकर अंदर जाए। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी कि मैं अपने ही मास्टर को यहाँ पर अपना बटलर या अपना सहायक बनाकर अंदर ले जा रहा हूँ। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन उसको समझाता है, अरे अरे, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि तुमने अभी अभी यहाँ पर अपनी सफलता हासिल की थी, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें अभी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या पता तुम वहाँ पर जाकर कोई बड़ी भूल कर दो। तुम्हें मेरे को पता है कि तुम कितना लापरवाह हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ में चलना ही होगा। वही विपिन की बात सुनने के बाद में जो विपिन लियाओसी ना थोड़ी देर शर्म से लाल हो जाता है और उससे कहता है, टीचर, मैं तभी खराब नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप मेरे साथ में चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। वहाँ पर विपिन लियाओसी को अच्छा तो नहीं लग रहा था कि वो अपने ही टीचर को यहाँ पर अंदर इस तरह से ले जाए, लेकिन वहीं विपिन ने अपना सिर हिलाया और उससे कहा, तो ठीक है, 1 मिनट रुको। और अगले पल विपिन अपनी हड्डियों को चटकाना शुरू कर देता है अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए, और जल्दी उसका शेप पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जल्दी वह अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति बन चुका था, जिसका चेहरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुरझाया हुआ सा। वहीं अब विपिन लियाओसी जैसे उसको वो देखता है ना, तो उसके साथ में वो देख पा रहा था कि यहाँ पर विपिन जो उसका टीचर था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो देख पा रहा था कि विपिन ने उसके सामने यहाँ पर अपना रूप चेंज किया था, लेकिन उसके बाद में वो उसको नहीं पहचान पाया। वहीं दूसरी तरफ विपिन को भी पता था कि आखिरकार यहाँ पर उसके इस रूप को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर वह सीधे यहाँ पर विपिन लियाओसी की भेष बदल के अंदर चला जाता, तो उसके बाद में ये हो सकता था कि यहाँ पर उन सभी को कोई शक हो जाए कि यहाँ पर विपिन उसका रूप लेकर आया था। चलो ठीक है, चलते हैं। अगले पल यहाँ पर विपिन और विपिन लियाओसी दोनों के दोनों अब उस टूर्नामेंट मैदान की तरफ बढ़ चलते हैं, जहां आज होने वाला था शैन कबीले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जिसके साथ में आज छोटी राजकुमारी के एक पति के लिए चुनाव किया जाना था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन और विपिन लियाओसी इसी तरह से मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी एक स्टेज के ऊपर वह फर्स्ट एल्डर बैठा हुआ था, जो सबसे ऊंची वाली सीट के ऊपर बैठा था, और उनके साइड में बाकी के एल्डर्स भी बैठे हुए थे। सामने दशक थे और उसके साथ में ही यहाँ पर अब फर्स्ट एल्डर खड़े होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सभी से कहता है, तो आज हमारा ये शैन कबीले का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। हालांकि यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को नियम बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अगर अपना व्यवसाय को यूज करते हुए यहाँ पर लड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर केवल ताकत और लड़ाई के साथ में ही यहाँ पर सभी का सिलेक्शन होने वाला है। और जिसको यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर
कोई भी इस मैदान के अंदर उतरकर सामने वाले प्रतिद्वंदी से लड़ सकता है तो उसका यहाँ पर स्वागत है, बाकी यहाँ से बाहर दफा हो सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा और उसके बाद में फर्स्ट ट्रेलर आगे भी उनसे कहते हैं। और इसके अलावा मैं सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी ने किसी तरह की चीटिंग करने की कोशिश की तो उसके बाद में वहाँ पर उसको या तो बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर मेरे द्वारा उसको बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से कष्ट दिया जाएगा। और ये बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं बहुत ज्यादा खराब हाँ, ठीक है, दिखता मैं भोला हाँ लेकिन खराब हाँ। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेलर बहुत ज्यादा सख्त हो चुका था। उसके साथ में वह और आगे उनसे कहता है तुम्हें यहाँ पर जहर या अन्य किसी ऐसी चीज का यूज नहीं करना जो यहाँ पर बैन हो। हाँ, हालांकि तुम यहाँ पर अपने राक्षसी धुनों, अपने संगीत, अपने डांस, अपने किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, तलवारों का, बलवारों का, लेकिन कोई भी अन्य चीज यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं है, अलाउ नहीं है। वहाँ पर ये बात सुनने के बाद में जो सभी वहाँ पे लड़ाकू आए हुए थे ना, जो यहाँ पर अभी उस मैच के अंदर शामिल होने वाले थे, उन सभी ने कहा हाँ हाँ फर्स्ट ट्रेलर हम समझ गए, चिंता ना करें, हम शेन कबीले के अंदर से हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जल्द ही सभी तरफ पूरी तरह से हुल्ला ला हू स्टार्ट हो चुका था। चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर तैयार हो तो उसी साथ में हम आज के इस टूर्नामेंट को यहीं पर ही शुरू करते हैं। जल्दी यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेलर थे ना वो अपना हाथ हिलाते हैं, क्लैप करते हैं और उसके साथ में यहाँ पर उनके सामने 4 स्टेजेस जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आने लगते हैं। जमीन कांपने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि शान कबीले की जो बहुत सारी युवा प्रतिभाएं थी ना वह आज यहाँ पर आने वाली थी, वो भी वहाँ पर छोटी राजकुमारी से शादी करने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर इस मैच को जल्दी से खत्म करने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना होता। वही कुछ 3 मैचेस खत्म होने के बाद में अब यहाँ पर बारी आ चुकी थी नीतीश और विपिन लियाओशी की। एक रेफरी वहाँ पर आता है और सभी से कहता है तो अब हमारा ये चौथा मैच यहाँ पर शुरू होने वाला है। यह लड़ाई यहाँ पर नीतीश और विपिन लियाओशी की होने वाली है। आज इस लड़ाई के अंदर देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होता है। वहाँ पर उसके कहने के बाद में अचानक से एक लड़का उछलते हुए वहाँ पर उस स्टेज के ऊपर आ जाता है, जो कोई और नहीं था, नीतीश था। जैसे नीतीश वहाँ पर पहुँचता है तो अपने आसपास में वो नजरें गड़ाए उधर उधर देखने लगता है। वो ऐसा कहता है ये विपिन लियाओशी कहाँ गया, क्या वो है यहाँ पर आने से पहले डर कर भाग गया था। वहाँ पर जो नीतीश था ना उसका मेन मुद्दा ये था कि वो विपिन लियाओशी के यहाँ पर मजाक उड़ाए। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब वो आया था ना उससे पहले उसने विपिन लियाओशी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। वह चाहे से यहाँ पर मेन कबीले के अंदर से नहीं था, लेकिन फिर भी नीतीश और यहाँ पर विपिन लियाओशी का जो कबीला था ना थोड़ा सा अलग था। यानी कि विपिन लियाओशी के पास में ज्यादा संसाधन नहीं थे जहाँ पर वहाँ पर नीतीश के पास में थे। विपिन लियाओशी कहाँ पर हो तुम? वहाँ पर नीतीश की वो बात सुनने के बाद में सभी चिल्लाने लगते हैं। वह विपिन लियाओशी को बुलाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह सभी विपिन लियाओशी के बहुत बड़े जबरा फैन हो चुके थे। सभी कहने लगते हैं विपिन लियाओशी आ जाओ, विपिन लियाओशी आ जाओ, हमें तुम्हारी यहाँ पर फाइट देखनी है। हाँ, तुम्हें उसकी फाइट क्यों देखनी है? वहाँ पर दर्शकों के अंदर इसी तरह से बात होने लगती है। अरे समझा करो, यहाँ पर हम उसको चढ़ाएंगे ना पहले, फिर हम ये देखते हैं कि आखिरकार विपिन लियाओशी किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ पाने में कामयाब हो जाता है। उसने क्या सोच लिया कि यहाँ पर केवल संत अकेडमी के अंदर शामिल होने की वजह से इसको यहाँ पर बुला लिया गया है तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें उसका मजा लेना चाहिए ना थोड़ी देर, इसी वजह से मैं उसको बुला रहा हूँ। वहाँ पर ऐसी बातें होने लगती है। वहाँ पर नीतीश कहता है देखिए रेफरी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो नहीं आने वाला और मेरे पास में फालतू में टाइम नहीं है कि ऐसे फालतू के लोगों के ऊपर मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ। जल्दी से आप इस मैच को यहीं पर ही खत्म कर दीजिए और मुझे यहाँ पर इस मैच के अंदर वह जीत दे दीजिए। यहाँ पर नीतीश कहता है और वह रेफरी की तरफ देखने लगता है। वही रेफरी गौतम, जो रेफरी था उसका नाम भी गौतम ही था, वह यहाँ पर आगे तरफ आता है और कहता है अरे डबो जरा थोड़ी देर यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे भी यहाँ पर ये टूर्नामेंट है, कोई मजाक नहीं है। क्या पता यहाँ पर विपिन लियाओशी का पेट वेट खराब हो गया हो तो वो कहीं जा सकता है। चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पर उसको कुछ 5 मिनट दे देते हैं। 5 मिनट देने के बाद में अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो उसके बाद में तुम जीत जाओगे। हाँ ठीक है। नीतीश भी उसकी बात सुनता है और गौतम से कह देता है। उसके बाद में गौतम यहाँ पर सभी को बताता है विपिन लियाओशी, अगर तुम अभी यहाँ पर 5 मिनट के अंदर नहीं आते हो तो उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी जो जीत है उसको यहाँ पर तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीतीश जीत जाएगा। क्या विपिन लियाओशी नहीं आ रहा? क्यों? वापस आओ विपिन लियाओशी आओ, हमें यहाँ पर तुम्हारी बढ़ते बनते हुए देखना है। गौतम की बात सुनते ही सभी की चर्चा फिर से शुरू हो जाती है। पूरी तरह से हंगामा मच चुका होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
अभी भी जो गौतम था स्टेज की तरफ इधर उधर नजरें घुमा रहा था। नितेश की निगाहें भी इसी तरफ थी। वहीं दूसरी तरफ अब 5 मिनट का समय भी खत्म होने वाला था। 1 मिनट बाकी है विपिन लियाओसी, आ जाओ। एक और बार वहाँ पर घोषणा की जाती है, लेकिन वह 1 मिनट भी देखते देखते वहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद में अब जो गौतम था वह आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर कहता है, क्योंकि यहाँ पर अब विपिन लियाओसी नहीं आ रहा है और हमने यहाँ पर उसको टाइम भी दे दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपिन लियाओसी की यहाँ पर हालत खराब हो गई है। इसी वजह से वह यहाँ पर इस मैच को हार चुका है। इसके साथ में यहाँ पर जो नीतीश है ना, उसको हम यहाँ का अब विजेता स्वीकार। लेकिन इससे पहले कि ये पूरे शब्द कहे जाते, उससे पहले ही रुको रुको एल्डर, मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर शायद कुछ ज्यादा लेट हो गया हूँ। एक आवाज सुनाई देती है। विपिन लियाओसी अभी आसमान के अंदर चल रहा था और अगले ही पर वो जल्दी से वहां पर नीचे की तरफ जंप लगा देता है। जल्दी से वह यहाँ पर अब ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। बू। अगले पल यहाँ पर जो विपिन लियाओसी हवा के अंदर से नीचे आ रहा था ना, वो सीधा यहाँ पर जमीन के ऊपर आकर गिर जाता है। और जैसे वहां पर नीचे गिरता है, उसके साथ में वहां पर एक जोरदार गड्ढा हो जाता है और धूल धूल चारों तरफ फैल जाती है। फिर वो वहां पर आता है और सर खुलाते हुए कहता है, मैं आ गया, मुझे माफ करना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं क्या करूं। लेकिन विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में जो नितेश था वह उससे कहता है, कुछ नहीं, बस शुरू करते हैं। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी उससे कहता है, अच्छा ठीक है। साथ में जो नितेश था ना, वो एक अंगुली आगे करता है, ये अंगुली क्यों दिखा रहा है बे। वहाँ पर विपिन लियाओसी कहता है। वही उसकी बात सुनने के बाद में वो नितेश उससे कहता है, अच्छा ये अंगुली, मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ कि केवल ये अंगुली काफी है तुम्हें नीचे गिराने के लिए। ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है शुरू करते हैं, विपिन लियाओसी ने कहा। वही नीतीश कहता है, हाँ हाँ शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी एयुकेटी याद दिला कर रहूंगा, तुम्हें मैं तुम्हारा स्थान याद दिलाऊंगा कि आखिरकार जो अंदरूनी परिवार होता है और जो बाहर का परिवार होता है उनके अंदर कितना ज्यादा बड़ा अंतर होता है। तुम कभी भी यहाँ पर हमारा सामना नहीं कर पाओगे। ओह वास्तव में क्या तुम मेरे को औकात दिखाना चाहते हो, तो ये अच्छा है, चलो आ जाओ। उसके साथ में ही यहाँ नीतीश जल्दी से यहाँ पर अपने एक फिस्ट को आगे की तरफ बढ़ा देता है। एक बड़ा सा फिस्ट अभी वहाँ पर लियाओसी को कुचलने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज उसका यहीं पर ही कचुम्बर बना दिया जाएगा। लेकिन वहीं विपिन लियाओसी उसको देखने के बाद में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ इतना बुरा भी नहीं है गाइस, कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है इसके अंदर। विपिन की आदतें इसके अंदर भी आ चुकी है, लगता है अब यहाँ पर फिर से दुनिया के ऊपर सामत आने वाली है। हाँ माना कि यहाँ पर कोई और होता तो वो वहाँ पर डर जाता, लेकिन यहाँ पर अभी विपिन लियाओसी यानी विपिन के डायरेक्ट स्टूडेंट की बात थी। विपिन लियाओसी अपनी जगह पर आराम से खड़ा होता है, आंखें बंद कर लेता है। जैसा कि टीचर ने कहा था वैसा ही मुझे करना चाहिए। आखिरकार यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया था कि किसी को भी हराने के लिए बस उसकी कमजोरी ढूंढ लो और उस कमजोरी के ऊपर अटैक करो। उसके साथ में विपिन लियाओसी अपनी आंखें वापस से खोलता है, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने का जो एरिया था ना उसको स्लो होता हुआ महसूस होने लगता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि आसपास का समय इस तरह से स्लो हो गया था जैसे कि यहाँ पर किसी ने पूरी टाइम को ही यहाँ पर स्लो मोशन के अंदर चला दिया हो।